कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। ये छूछी सकले ऊंचे कर भला क्यों न भाजे अदा ये तुम्हारी। ये कहता है दिल ओ बंसी वाले, ये कहता है दिल ओ बंसी वाले, मिलो घर तो ले लो पलाए तुम्हारे। मिटी दिन दुनिया हुई जो दया तो मिटी दिन दुनिया। जहरते हैं बढ़ कर दवाएं तुम्हारी, अनोखी है तो दवाएं तुम्हारी। कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारे, अनोखी है तारे तुम्हारी। कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। जिस समय ब्रह्मा जी वेदों को पा गए और वेदों को पाने के बाद फिर सृष्टि करते, जिसमें श्राद्धदेव मनु को जिस समय पैदा प्रकट किया और जिन श्राद्धदेव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, जिन संतान को पाने के लिए श्राद्धदेव मनु ने एक यज्ञ का विधान किया। जिस यज्ञ के विधान में राजा और रानी ने पहले निर्णय नहीं किया कि मेरे पुत्र हो या पुत्री हो। श्राद्धदेव मनु चाहते थे मेरे घर में बालक का जन्म हो, महारानी चाहती थी कि मेरे घर में बालिका का जन्म हो। आज महारानी ने ब्राह्मणों से कहा महाराज मेरे घर में यज्ञ का विधान किया जाए और जिस यज्ञ के विधान में मेरे घर में सुंदर कन्या का जन्म हो जाए। तो वशिष्ठ ने वही किया जो था विचार महतारी का। इस महायज्ञ के कारण ही हो गया जन्म सुकुमारी का। आज जब कन्या का जन्म हो गया तो श्राद्धदेव मनु वशिष्ठ से कहने लगे महाराज क्या आपके विधानों में कोई अंतर पड़ गया? कि जिसके कारण मेरे घर में पुत्र के बजाय पुत्री का जन्म हो गया। वशिष्ठ ने कहा राजन हमारे मंत्रों में कोई कसर नहीं आई है। हाँ रानी के इच्छा के अनुसार तुम्हारे घर में कन्या प्रकट आई है। तो श्राद्धदेव मनु ने कहा महाराज बेटी का फल तो दूना है, लेकिन इतने पर हमारा सिंहासन जो सुना सुना दिखलाई देता है, इसलिए हमारी विनय है कि इच्छादायक कर दो, या तो मुझको दूसरा कुंवर दे दो और या इसे बेटी से बेटा बनाओ। और यही श्राद्धदेव मनु ने कहा या तो मुझे बालक दूसरा दे दो और या इस बेटी से इसे बेटा बनाओ। इतनी बात सुनते ही वशिष्ठ ने झटी अपने विधान को उलट दिया कि उल्टा यंत्र विधान वो। अब गुरु ने सहित स्नेह और अदल बदल के बाद में कि बदल गई वह देह। आज इला नाम की कन्या से सुधुम्न नामक बालक बन गया। आज जब सुधुम्न नामक बालक बन गया कि सुधुम्न को राज का भार दे करके श्राद्धदेव मनु तपस्या करने के लिए चले गए।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जिस समय राजा सुधुम्न के हाथ में राज्य का भार आया, एक दिन सभी साथियों के साथ घोड़े पर चढ़ करके आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते ऐसी जगह पहुंचे जहां पर भोले बाबा गिरजा के साथ विहार कर रहे थे। उस जंगल में श्राप था कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। चारों कहिए के सिवा उस जगह नर ठहराता है। या यूं कहिए शंभु के सिवा उस जगह नर ठहराता है। श्राप था जो कोई जंगल में आएगा आते आते नारी बन जाएगा। अब राजा सुधुम्न अपने सभी साथियों के साथ तो अंबिका विपिन में पहुंचे। अंबिका विपिन में जैसे उस नरराज ने प्रवेश किया, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेंट हुआ। क्या वैसे ही सब साथियों सहित राजा का नारी भेंट हुआ। और जय राजा सुधुम्न अंबिका विपिन में पहुंचे, जाते जाते नारी बन गए। घोड़ा घोड़ी बन जाता है, सभी साथी नारी के रूप में हो गए। अब एक दूसरे को देख करके मारे सकुचाहट के एक दूसरे को देखना नहीं सोचते। आज सुधुम्न ने सोचा अब क्या करूं, इससे तो अच्छा है चल फिर करके इसी जगह अपने प्राणों को खो दूं। आज रोते रोते आगे पहुंचे कहाँ, जहां पर बुध देवता चंद्रमा के पुत्र बुध देवता का आश्रम था। लेकिन जब भावी खड़ी हो जाती है कि वो इस भावी पर रोता था, आगे भावी थी खड़ी हुई। अंबिका विपिन से मिली हुई है, बुध की कुटिया थी पड़ी हुई। चंद्रमा के पुत्र बुध देवता का आश्रम था। अब नारी बने सुधुम्न रोते रोते बुध देवता के आश्रम में पहुंचे। और जब बुध देवता को देखा, एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर परिहार हुए। उस नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वही भरतार हुए। नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वही भरतार बने। आज नारी बने सुधुम्न जब बुध देवता को देखा और एक दूसरे को देख करके जब चारों आंखें एक हुई तो अंत में नारी बने सुधुम्न बुध देवता को अपना पति बना लिया। आज जब पति बना लिया, उसी अंबिका विपिन में बिहार होने लगा। और बिहार होते होते नारी बने सुधुम्न से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम पुनर्वा रखा गया।
आज पुनर्वा को जन्म देने के बाद नारी बने सुधुर वशिष्ठ का ध्यान किया और तत्काल वशिष्ठ जी प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे कहो लोकपाल ये कैसी माया है। लेकिन रानी नारी बने सुधुर अपने सर को नीचे झुकाए कुछ बोलते नहीं। कहने लगे गुरुदेव हे दयाधाम अब दया करो, पहले जो चरित्र रचाया था अब कोई दूसरा चमत्कार फिर नया करो। उसी समय वशिष्ठ ने अंतर्यामी गौरा जी का ध्यान किया तो अंबिका देवी गौरा प्रकट हो जाती है। वशिष्ठ ने कहा अंबिका देवी देखो पर विश्वास तो तुम्हारा है, केवल इतना ध्यान रखो कि ये हमारा सेवक जो शिष्य कहलाता है। तो आज गिरजा ने पूछा हमें बुलाया क्यों है। तो वशिष्ठ ने कहा देखो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि इसको फिर पुरुष के मैं रूप में देखना चाहता हूँ, इतनी मेरे ऊपर कृपा करो, दोनों तुम्हारी शरण में है। तो गिरजा ने कहा महाराज श्राप तो मेरे पति का है। अब आज पति से बढ़कर के कोई पत्नी काम तो कर नहीं सकती है, लेकिन अगर हमें बुलाया है तो इतना तो हो सकता है। क्या कहा इतना तो हो सकता है इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी भेद मास भर। एक महीना नारी के रूप में रहेगा और एक महीना पुरुष के रूप में रहेगा। इतनी बात सुन करके आज नारी बने सुदूर बुद्ध देवता से आज्ञा लिया। अब आज्ञा लेकर अपने पुत्र पुनर्वा को लेकर के अपने राज्य में वापस आए। और जब राज्य में वापस आए तो कवियों ने लिखा कि रानी की इच्छा पूर्ण हुई, पुरवासी सब खुशहाल हुए,